अमित शाह जी, आई चैलेंज यू। आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे आप बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए, मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक एक बात का जवाब मैं दूंगा। लोकसभा के शीतकालीन सत्र में आज गृह मंत्री अमित शाह के भाषण ने सियासत का पारा चढ़ा दिया। चुनाव सुधार और वोट चोरी के आरोपों पर चल रही गर्मागर्म बहस के बीच अमित शाह ने विपक्ष और खासकर राहुल गांधी पर सीधा हमला बोला। अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि चुनाव सुधार देश के लोकतंत्र को मजबूत करने की सबसे अहम कड़ी है और सरकार किसी भी बहस से भागने वाली नहीं है। उन्होंने साफ किया कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR चुनाव आयोग का संवैधानिक अधिकार है और यही प्रक्रिया वोटर लिस्ट की सफाई और अपडेट के लिए जरूरी है। चुनाव चोरी के कहने से कुछ नहीं होता। जनता हमको सुनती है भाई, और हम जवाब भी देते। ये घबराया हुआ रिस्पॉन्स है, ये डरा हुआ रिस्पॉन्स है। अब सुनिए पूरी बात, प्लीज मानिए। नो, सच्चा रिस्पॉन्स नहीं है। आपको ज्यादा समस्या है क्या हर 2 मिनट में खड़े होने की? इसका तो मैं जवाब दूंगा। मेरा भाषण पूरा हो जाने दो। सुनो ना, 2 बड़े बोलते हैं तब बीच में नहीं बोलते। गृह मंत्री ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर आरोप लगाया कि जब नतीजे पक्ष में आते हैं तो वही वोटर लिस्ट सही मानी जाती है और जब हार होती है तो उसी सूची पर सवाल उठाए जाते हैं। अमित शाह ने विपक्ष के इन रुखों को दोहरा चरित्र बताते हुए कहा कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के नाम पर जनता के बीच भ्रम फैलाया जा रहा है। बहस के दौरान राहुल गांधी ने बीच में टोकते हुए अमित शाह को खुली चुनौती दी कि वे हरियाणा और बिहार में कथित वोट चोरी पर सीधी बहस करें। इस पर अमित शाह ने 2 टूक जवाब दिया कि संसद उनके इशारों पर नहीं चलेगी और अपने भाषण का क्रम वे खुद तय करेंगे। अमित शाह ने अपने संबोधन में कांग्रेस के इतिहास पर भी वार किया और पुराने चुनावी विवादों का जिक्र करते हुए कहा कि जिन्हें अतीत में सत्ता में आने के लिए लोकतांत्रिक संस्थाओं से छेड़छाड़ का आरोप झेलना पड़ा, आज वही लोग चुनाव आयोग पर उंगली उठा रहे हैं। भगवान करे मैं गलत पड़ जाऊं, कांग्रेस के कार्यकर्ता इनका हिसाब मांगेंगे एक दिन। छत्तीसगढ़ में 18 में हारे, राजस्थान में 18 में हारे, मध्य प्रदेश में 18 में हारे, कर्नाटक में भी 14 के बाद हारे, तेलंगाना में हम जीत नहीं पाए, चेन्नई में हम जीत नहीं पाए, बंगाल में भी हम हारे। भाई तो तब तो ये मतदाता सूची बहुत अच्छी होती है, टब से नए कपड़े पहनकर आप शपथ ले लेते हो। उस वक्त मतदाता सूची का विरोध नहीं करते हो, और जब मुंह की पटखनी पड़ती है बिहार की तरह, तब मतदाता सूची का विरोध करते हो। माननीय, दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे लोकतंत्र में। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि कुछ राजनीतिक दल घुसपैठियों की मदद से चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सरकार की नीति साफ है: अवैध घुसपैठियों को चिन्हित करना, उनका नाम वोटर लिस्ट से हटाना और उन्हें देश से बाहर करना। इस दौरान सदन में लगातार हंगामा, नारेबाजी और तीखी नोकझोंक देखने को मिली, जिसके बाद विपक्षी दलों के कई सांसद वॉकआउट कर गए। लेकिन अमित शाह ने अपने तेवर बरकरार रखते हुए दावा किया कि सरकार पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया और मजबूत लोकतांत्रिक संस्थाओं के पक्ष में दृढ़ता से खड़ी रहेगी। Filed a case on Madam Sonia Gandhi's voting on that 80. Sir, that Ross Avenue Court dismissed that case without, there is no substance in that case. After that, the same person given an appeal. Gandhi not even voted in that election. I am challenging Home Minister. Okay. Sonia Gandhi not even voted that election. Can you prove it? Sir, misleading statement a Home Minister doing. Sir, you are. What is this, sir? एक मिनट। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। देश और राजनीति की हर अहम खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। सुनिए तो, अब आपने एक मुद्दा खड़ा किया, मुझे जवाब तो देने दीजिए। मान्यवर, मैंने कुछ ऐसा नहीं कहा। मैंने सिर्फ इतना कहा है कि एक वाद दायर हुआ है दिल्ली की अदालत में, मैंने कोई कंक्लूजन नहीं कहा। भगवान करे मैं गलत पड़ जाऊं, कांग्रेस के कार्यकर्ता इनका हिसाब मांगेंगे एक दिन। कांग्रेस के कार्यकर्ता इनका हिसाब मांगेंगे कि इतने चुनाव कैसे हार गए।